क्या आप जानते हैं, जिस दिन भगवान श्री राम इस दुनिया को छोड़कर गए, उस दिन उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उनके पास नहीं थे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे एक गहरी योजना छिपी थी? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा और धर्म के प्रतीक, उनका अंत भी उतना ही रहस्यमयी और भावुक है जितना उनका जीवन। रावण का वध करने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और लगभग 11,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और हर ओर शांति थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपने पुत्रों तथा भाइयों के पुत्रों को राज्य के विभिन्न हिस्सों का शासन सौंप दिया। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। एक दिन माता सीता पृथ्वी में समा गई। यह घटना श्री राम के जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे त्रेता युग के अंत का समय आ गया। देवताओं ने निर्णय लिया कि अब श्री राम को अपने वास्तविक स्वरूप यानी भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ लौटना चाहिए। भगवान शिव और ब्रह्मा ने यह संदेश यमराज को दिया, लेकिन एक समस्या थी। हनुमान हनुमान हर समय श्री राम के साथ रहते थे, उनकी रक्षा करते थे। बिना उनकी अनुमति के कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता था, यहाँ तक कि यमराज भी नहीं। तब भगवान शिव ने स्वप्न में श्री राम को संकेत दिया, अब समय आ गया है। अगले दिन श्री राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने माता सीता द्वारा दी गई अंगूठी और उसमें एक छोटा सा छेद किया। फिर उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी इस छेद में गिर गई है, क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो? हनुमान ने तुरंत आज्ञा मानी और अपने शरीर को सूक्ष्म करके उस छेद में प्रवेश कर गए। लेकिन वह छेद साधारण नहीं था, वह सीधे पाताल लोक जाता था। वहां उनकी मुलाकात नागराज वासुकी से हुई। वासुकी उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां अनगिनत सोने की अंगूठियां रखी थी, सब बिल्कुल एक जैसी। हनुमान हैरान रह गए। तब वासुकी ने बताया, हर बार जब त्रेता युग समाप्त होता है और श्री राम अपना अवतार छोड़ते हैं, तब एक अंगूठी यहाँ आ जाती है। यह एक अनंत चक्र है, युगों का, जन्म और अंत का। उधर अयोध्या में जैसे ही हनुमान वहां से दूर हुए, यमराज ब्राह्मण का रूप लेकर श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने एक शर्त रखी, हमारी बातचीत के दौरान कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, अन्यथा उसे मृत्युदंड मिलेगा। श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। इसी बीच क्रोधी दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे और तुरंत श्री राम से मिलने की मांग करने लगे। लक्ष्मण धर्म संकट में फंस गए। एक ओर श्री राम का वचन, दूसरी ओर योद्धा का विनाश। अंत में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। लक्ष्मण अंदर गए और उसी क्षण उनका भाग्य तय हो गया। श्री राम टूट गए थे, लेकिन वचन निभाना उनका धर्म था। गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने लक्ष्मण को राज्य से निर्वासित कर दिया, जो लक्ष्मण के लिए मृत्यु से भी बड़ा दंड था। लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। यह दृश्य देखकर श्री राम का हृदय पूरी तरह टूट गया। उन्होंने भी इस संसार को छोड़ने का निश्चय किया और सरयू नदी की ओर बढ़ गए। उधर पाताल लोक में सच्चाई जानकर हनुमान जब लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने श्री राम को जल में विलीन होते देखा और वे फूट फूट कर रो पड़े, प्रभु, यह मेरी गलती है। तभी श्री राम अपने दिव्य विष्णु रूप में प्रकट हुए और बोले, हनुमान, यह सब नियति है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हनुमान ने विनती की, प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं हनुमान, तुम्हें पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करनी है। तुम अमर रहोगे और जहाँ भी राम नाम लिया जाएगा, वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। हनुमान ने आज्ञा स्वीकार की और राम नाम का जप करते हुए हिमालय की ओर चले गए। आज भी जहाँ सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान अवश्य आते हैं। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।